क्या रिलेशन लिखाना बताना था, बताओ। रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? कैपिटल एल एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? आई होता है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम एंड, अच्छा देखो, हमने पार्टिकल के लिए बताया था, पार्टिकल के लिए एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? आर क्रॉस एम भी, आर क्रॉस इस टर्क, आर और या आर क्रॉस पी, पी हमने बताया था। अच्छा, तो हमको बताना है एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या रिलेशन होता है। तो रिलेशन होता है एल इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। और कैसे, तो अभी मैं बताऊंगा कि कैसे होता है। जैसे जैसे पॉइंट मास के लिए ये फॉर्मूला होता है आर क्रॉस पी और आर क्रॉस एम भी। अगर कोई कंटिन्यूअस बॉडी हो, तो उसके लिए क्या होता है? आई इंटू ओमेगा। जैसे मान लो कि एक डिस्क है, तो डिस्क के लिए डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? वो तो पता है, कितना लिखाया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का? हाफ एम आर स्क्वायर। तो उसके लिए रिलेशन होगा एल इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। और कैसे, अभी मैं करके बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा ये बताओ, सुनो बात मत करो। ये भी हमने बताया था कि जैसे मान लो कि कोई एक बॉडी है, चाहे इसी को देख लो, जैसे ये बॉडी है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, जैसे ऐसे, तो ऐसे रोटेट कर रहा है, तो इस मान लो कि इस पार्ट का वेलोसिटी कैसे होगा? ऐसे रोटेट कर रहा है, तो इस पार्ट का नहीं, इस पार्ट का बोल रहा हूँ मैं, मिडिल पार्ट का, उसका डायरेक्शन कैसे होगा? इसके परपेंडिकुलर, रेडियस के परपेंडिकुलर। यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? इसके परपेंडिकुलर। और यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा? v इक्वल टू आर इंटू ओमेगा होता है, तो ये दिस डिस्टेंस इंटू ओमेगा। यहाँ पे भी कितना होगा? तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? इतना इंटू ओमेगा। समझ रहे हो? तो जैसे मान लो कि ये कोई बॉडी है, इसको मान लो कि ऐसे इसके अबाउट मैं रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मान लो कि यहाँ पे कोई पार्टिकल है जिसका डिस्टेंस मान लो कि r1 है, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा? v1 होगा। समझ रहे हो? अब 3 डायमेंशनल है तो इसी टाइप से बनाएंगे। ये कुछ ऐसे रोटेट कर रहा है ओमेगा, ठीक है। ये ऐसे रोटेट कर रहा है ऐसे, ठीक है। यहाँ पे कोई पार्टिकल है जिसका r2 है, तो यहाँ पे v2 तुम्हारा ऐसे होगा। यहाँ पे कोई पार्टिकल है, ये तुम्हारा r3 है, तो यहाँ पे v3 क्या होगा? तुम्हारा ऐसे होगा। यानी कि जैसे मान लो कि ऐसे हैं, देखो जैसे ए है, ए रोटेट कर रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर जैसे ए रोटेट ऐसे कर रहा है, तो यहाँ पे पार्टिकल होगा, उसका वेलोसिटी क्या होगा? ऐसे। यहाँ पे पार्टिकल होगा, उसका वेलोसिटी कैसे होगा? ऐसे। यहाँ पे पार्टिकल होगा, उसका वेलोसिटी क्या होगा? ऐसे, रेडियस के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो इसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं, सबका अगर एंगुलर मोमेंटम हम लेके ऐड कर दे, तो इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। समझ रहे हो ना? इसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं, सबका इंडिविजुअल एंगुलर मोमेंटम का हम सम कर दे, तो इस टोटल का आ जाएगा, ठीक है। तो लिखो एल इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं? r1 क्रॉस m1 v1 प्लस r2 क्रॉस m2 v2 डॉट 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 n पार्टिकल्स हैं, तो rn क्रॉस mn vn। कोई पार्टिकल है जो ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, हमने क्या किया कि उसमें n पार्टिकल्स लिया, और n पार्टिकल्स के लिए ऐसे ही लिखाया था मैं,
सबका ऐड कर दिया, ठीक है। अच्छा इसमें देख के बताओ V और R के बीच में एंगल कितना होगा, बताओ तुम लोग भी बताओ, देखने से ही लग रहा है 90 होगा। तो R M1 V1 साइन कितना हो जाएगा या कॉस होगा, इसमें साइन लेंगे या कॉस लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है साइन या कॉस, साइन, तो साइन कितना लेंगे 90 लेंगे। तो अब इसका मैग्नीट्यूड हम लिख देते हैं, तो कितना हो जाएगा R1 M1 V1 साइन 90 प्लस इसका हम लिख देते हैं R2 M2 V2 साइन 90 प्लस डॉट 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 प्लस RN VN MN साइन 90। रिजिड बॉडी, कंटिन्यूअस बॉडी, रिजिड बॉडी, वही जैसे डिस्क रिंग वो सब का कितना होगा वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा देखो, तो अब फर्दर हम लिख देंगे M1 V1 R1 प्लस M2 V2 R2 डैश 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 MN VN RN। इसमें भी कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए, साइन 90 तो 1 होता है। अच्छा एक और हमने फार्मूला लिखाया था V = R × ओमेगा। तो कोई बॉडी अगर एंगुलर, अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है, तो ओमेगा सबका क्या होगा, क्या होगा ओमेगा सबका सेम होगा। अगर मान लो कि कोई रोटेट कर रहा है, जैसे मान लो कि ए रोटेट कर रहा है, इसका टाइम पीरियड 1 सेकेंड है, तो ये 1 सेकेंड में फिर आके कुछ ऐसे हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो सभी पार्टिकल का एंगुलर, सभी पार्टिकल कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया 2 पाई, कैसे एंगुलर पूछ रहा हूँ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, कितना एंगल कवर किया 2 पाई, सबने 2 पाई किया। लीनियर डिस्टेंस सबका डिफरेंट है, जैसे इसका लीनियर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, इसका इतना हो जाएगा। चाहे जैसे फैन अगर रोटेट करता है तो फैन का जो ब्लेड का जो टॉप टिप पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा कवर करता है, और जो मिडिल व सेंटर पॉइंट है क्या हुआ सबसे कम डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। तो सबका लीनियर डिस्टेंस डिफरेंट होगा, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सबका क्या होगा सेम होगा, इसलिए इसमें ओमेगा सेम होगा। अब हम लिख देते हैं M1 R1 और V1 के जगह पे हम लिख देते हैं R1 × ओमेगा प्लस हम लिख देते हैं M2 R2 और V2 के जगह पे हम लिख देते हैं R2 × ओमेगा प्लस ये कितना हो जाएगा MN RN और ये हो जाएगा VN के जगह पे RN × ओमेगा। इसमें भी कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए। कुछ नहीं किया, V = R ओमेगा हमने कर दिया, ओमेगा तो सबके लिए सेम होगा, थीटा भी सबके लिए सेम होगा, लीनियर चेंज होता है, एंगुलर चेंज नहीं होता है। अगर कोई बॉडी रोटेशनल मोशन कर रहा है तो सबका एंगुलर स्पीड सेम होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन सेम होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, लेकिन लीनियर डिस्टेंस डिफरेंट होगा, लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट होगा और लीनियर एक्सेलरेशन भी डिफरेंट होगा। अब इसमें हम इसको फर्दर हम ऐसे लिख सकते हैं M1 R1 × R1, तो R1 का स्क्वायर × ओमेगा प्लस M2 R2 का स्क्वायर × ओमेगा प्लस, चलो नोट करो, MN RN का स्क्वायर × ओमेगा, चलो जल्दी नोट करो इसको, क्या क्या स्कूल के पेपरों में आएगी। ए डेरिवेशन आई नेट टॉर्क = I × अल्फा, अभी काइनेटिक एनर्जी कराऊंगा। देखो इसमें क्या, ए डेरिवेशन ए पिछले क्लास में नेट टॉर्क = I × अल्फा कराया था वो, अभी काइनेटिक एनर्जी कराऊंगा, और 2 एक्सिस थ्योरम लिखाया था, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा इसमें से हम ऐसा कर लेते हैं, ओमेगा तो सब में कॉमन है, देखो ओमेगा सब में है, तो ओमेगा को हम कॉमन ले सकते हैं,
तो ये हो जाएगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 mn rn स्क्वायर इंटू ओमेगा हमने कॉमन लिया। एक क्या चीज होता है m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर, क्या होता है, क्या होता है बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, आई होता है। तो फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और इस सब के बदले क्या लिख देंगे, आई और इंटू ओमेगा, यही रिलेशन है। परपेंडिकुलर टू द प्लेन, जैसे ऐसे ऐसे हमने ऐसे रोटेट करा रहा हूँ, ऐसे ऐसे ये आपको क्या नहीं, परपेंडिकुलर ही रोटेट करा रहे हैं, वो तो हम किसी एक्सिस के बाद रोटेट करा सकते हैं, लेकिन इसमें हमने क्या किया, परपेंडिकुलर, जैसे मान लो कि ऐसे 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 रोटेट करा रहे हैं, एक पार्टिकल यहाँ पे है, एक पार्टिकल यहाँ पे है, एक पार्टिकल यहाँ पे है, ऐसे। ये 3 डायमेंशनल फिगर है, मैंने ऐसे किया, देख लो एक बार, ये तुम्हारा एक्सिस है ना, और ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे ऐसे, एक पार्टिकल यहाँ पे लिया, 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 और एक्सिस ऑफ रोटेशन कुछ ऐसे है। तो समझ गए क्या रिलेशन होता है, इस फॉर्मूला को एकदम याद रखना है, और डेरिवेशन भी आना चाहिए। डेरिवेशन ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं, ज़्यादा मुश्किल है तो पूछो इसमें कि कौन कैसे आया। उसके बाद में लिखो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जो करा दिया था, अच्छा चलो ठीक है, तो करा दिया था तो ठीक है। उसके बाद में लिखो काइनेटिक एनर्जी, नेक्स्ट टॉपिक लिखो, हाँ। अब इसी चीज को मान लो कि हमने डिफ्रेंशिएट किया, एल इक्वल टू आई इंटू ओमेगा आ गया, अब इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया, ये तो तुम लोग करिए लिए हो पिछले क्लास में शायद, क्या पहले करा दिया था, क्योंकि ये एल इक्वल टू आई इंटू ओमेगा, वहाँ से टॉर्क से हमने बताया था, टॉर्क इक्वल टू ऐसे होता है। तो यहाँ पे जैसे इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया तो एल इक्वल टू आई इंटू ओमेगा हो गया, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, डी एल अपॉन में डी टी इक्वल टू आई, और ये कितना हो जाएगा, डी ओमेगा बाई डी टी। तो डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है, अल्फा होता है, तो ये कितना हो जाएगा, आई इंटू अल्फा। तो आई इंटू अल्फा क्या होता है, टॉर्क, नेट टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा। तो डी एल अपॉन में डी टी इक्वल टू एक टॉर्क हो जाएगा, और यहाँ वेक्टर दे दो, यहाँ भी यही, अगर टॉर्क जीरो है तो डी एल अपॉन डी टी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है, या एल अगर कांस्टेंट हो तो ये जीरो हो जाएगा, तो नेट टॉर्क जीरो हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक लिखो काइनेटिक एनर्जी, चलो पहले इसको नोट कर लो जल्दी, ऐसे लिख लो, रिलेशन बिटवीन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या होता है, अंडर रूट
4m रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म में तुम बता रहे हो, वो होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अभी मैं करके बताता हूँ, चलो ठीक है, पहले इतना कर लिया। तो अभी हमने बताया रिलेशन बिटवीन काइनेटिक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखो इसी टाइप से हम फिर बनाते हैं, जैसे मान लो कि ये कोई ऐसे बना दिए, ये कुछ ऐसे हैं, ये कुछ ऐसे है, कुछ ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें भी बहुत सारा पार्टिकल होगा। जैसे एक पार्टिकल है मान लो कि m1, इसका डिस्टेंस मान लो कि r1 है, तो इसका वेलोसिटी मान लो कि v1 होगा। एक पार्टिकल हमने m2 ले लिया यहाँ पे, इसका मान लो कि ये डिस्टेंस हो गया r2, तो ये वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v2s हो जाएगा, ठीक है। और जब भी वेलोसिटी होता है तो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई पार्टिकल ले लिया m3, तो यहाँ पे वेलोसिटी हो गया v3 और ये रेडियस हो गया इसका r3। जैसे यहाँ पे ले लिया mn, इसका इस डायरेक्शन में वेलोसिटी हो गया vn और रेडियस हो गया rn, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, सभी का काइनेटिक एनर्जी, जैसे इसका काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो हाफ m1 v1 स्क्वायर, इसका हाफ m2 v2 स्क्वायर, इसका हाफ m3 v3 स्क्वायर, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी जैसे मान लो कि एक डिस्क है, ये मान लो कि एक डिस्क है, वो रोटेट कर रहा है, तो इसमें मान लो कि n पार्टिकल्स हैं, तो सबके जितने भी पार्टिकल्स है सबके काइनेटिक एनर्जी का मैं सम कर दूं तो क्या हो जाएगा, क्या टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, तो वहीं डिस्क का काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, ठीक है। तो चलो वही मैं करता हूँ, इसको हम लिखेंगे हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस हाफ mn vn स्क्वायर। इसमें भी कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए। और अभी हमने लिखा था v इक्वल टू क्या होता है, r इंटू ओमेगा होता है। और एंगुलर इसमें रोटेशनल मोशन के केस में ओमेगा सबके लिए सेम होगा या डिफरेंट होगा। अभी हमने बताया था कि ओमेगा सेम, थीटा सेम और अल्फा सेम होगा, ठीक है। लेकिन भी क्या होगा, भी डिफरेंट, और ए क्या होगा, वो भी डिफरेंट होगा, और एस क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, एंगुलर स्पीड सेम होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन सेम होगा, लीनियर डिस्टेंस डिफरेंट होगा, लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट होगा, लीनियर एक्सेलरेशन भी क्या होगा, डिफरेंट होगा सभी पार्टिकल का, ठीक है। तो इसमें हम ऐसा लिख देते हैं कि हाफ m1 और v1 के जगह पे हम लिख सकते हैं क्या, r1 इंटू ओमेगा का स्क्वायर लिख दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ओमेगा तो सबके लिए सेम होगा। तो हाफ m2 और v2 को हम लिख सकते हैं r2 इंटू ओमेगा का स्क्वायर डॉट डॉट, यहाँ पे लिख सकते हैं हम हाफ mn rn इंटू ओमेगा का स्क्वायर लिख देते हैं। इसमें भी कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए। तो इसको सिंप्लीफाई कर दो, हाफ m1 r1 स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, हाफ m2 r2 स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें से ओमेगा स्क्वायर सब में है तो कॉमन ले सकते हैं, और हाफ भी हम कॉमन ले सकते हैं, तो हाफ कॉमन ले लिया
तो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब ये बता दो ये क्या चीज़ है, आई है, अभी हमने लिखा था आई इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, काइनेटिक एनर्जी हाफ और आई ओमेगा स्क्वायर। तो ट्रांसलेशनल के केस में क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो रोटेशनल के केस में हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है। देखो इसमें मैं कुछ नहीं किया, ये कोई मान लो कि सॉलिड बॉडी है या कंटिन्यूअस बॉडी है, जैसे जैसे रिंग हुआ, डिस्क हुआ, स्फीयर हुआ, कुछ भी रॉड हुआ, तो उसमें जैसे मान लो कि हमने एन पार्टिकल से जूम किया कि उसमें एन पार्टिकल्स है, तो सबका काइनेटिक एनर्जी, लीनियर काइनेटिक एनर्जी जैसे हमने लिख दिया और उसको ऐसे में फॉर्म में कर दिया। चलो इसमें अगर किसी को डाउट्स है तो पूछो। हो गया सबका? अच्छा चलो ठीक है, तब इस पे हम क्वेश्चन कुछ करेंगे, ठीक है। पहले फर्स्ट टॉपिक पे हम करते हैं। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ाया, अभी तक पढ़ाया हमने नेट टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा, ये चीज़ याद रखना है। उसके बाद में सॉलिड बॉडी के लिए या कंटिन्यूअस बॉडी के लिए एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, आई इंटू ओमेगा। और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये अब हमने पढ़ा दिया था। और रोटेशनल मोशन के लिए भी पढ़ाया था हमने, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, उसके बाद में थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर टू अल्फा थीटा। तो ये अभी इस पे और इस पे हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, इस पे और इस पे, ये भी यूज होगा, ठीक है। टॉर्क का तो हमने बता ही दिया था कि जब रोटेट क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो क्या होता है उसका टॉर्क, और निगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे तो पॉजिटिव, ठीक है। तो चलो उस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लिखो तुम। अच्छा, टॉर्क का हमने बताया था नेट टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा, और एक और टॉर्क का हमने फॉर्मूला क्या बताया था, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, या इसे भी लिखाया था आर एफ साइन थीटा, ठीक है। तो लिखो। अच्छा, टॉर्क का यूनिट क्या होगा बताओ तो, न्यूटन मीटर, इसका न्यूटन और ये डिस्टेंस है तो मीटर। चलो लिखो, ए टॉर्क ऑफ 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 न्यूटन मीटर इज अप्लाइड टॉर्क ऑफ 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 न्यूटन मीटर अप्लाइड टू प्रोड्यूस एन एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा गिवन है तुम्हारा 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। रोटेटिंग बॉडी, व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई इक्वल टू व्हाट, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आई इंटू अल्फा,
बस सिंपल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ये एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एन ऑटोमोबाइल मूव्स ऑन ए रोड एन ऑटोमोबाइल मूव्स ऑन ए रोड विथ ए स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। द रेडियस ऑफ इट्स व्हील्स इज 0.35 और उसका रेडियस कितना है 0.35 मीटर व्हील का, ठीक है। व्हाट इज एवरेज निगेटिव टॉर्क transmitted by its brake to a wheel if transmitted by its brakes, या तुम छोड़ो, ऐसे लिख लो। व्हाट इज द टॉर्क अप्लाइड ऑन व्हील टू ब्रॉट इन रेस्ट इन 15 सेकेंड। टॉर्क बताना है कितने। देखो एक मान लो कि व्हील है जिसका लीनियर स्पीड गिवन है, एंगुलर स्पीड निकाल सकती हो, v इक्वल टू आर ओमेगा, और ओमेगा गिवन है, और जब रुक जाएगा तो उसका फाइनल ओमेगा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इससे अल्फा निकाल लो, t गिवन है, और उसके बाद में नेट टॉर्क हमको निकालना है, नेट टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है। लिखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ व्हील इज 3 kg मीटर स्क्वायर। और ये अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है, ये 15 दिल्ली में पूछा हुआ है 15 में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ व्हील 3 kg मीटर स्क्वायर। चलो करो। हाँ लीनियर स्पीड दे रखी है। तो मैंने बताया था v इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। मैं करके बताऊं? चलो तुम लोग थोड़ा ट्राई करो। क्या क्या v इक्वल टू आर ओमेगा, तो r गिवन है और v गिवन है, इसे ओमेगा निकाल लो। तो ओमेगा नॉट इनिशियल कितना हो जाएगा v बाई आर, और ओमेगा कितना हो जाएगा 0, और t कितना गिवन है 15 सेकेंड। तो इससे अल्फा निकाल लो, अल्फा इक्वल टू वाट, और नेट टॉर्क इक्वल टू कितना होता है आई इंटू अल्फा। आई गिवन है, अल्फा निकाल के इसमें से पुट कर दो, एकदम सिंपल है। करो। चलो 2-3 क्वेश्चन ऐसे भी कराऊंगा, उसके बाद में फिर पुली वाला क्वेश्चन भी कराना है मुझे। और 54 किलोमीटर पर आवर गिवन है, तो सबसे पहले उसको चेंज करेंगे हम मीटर पर सेकंड में। कैसे चेंज करेंगे, कितना करेंगे, हाँ 5/18 से मल्टीप्लाई करके। चलो करो। हम्म, हाँ जस्ट ट्रांसलेशनल के लिए यू ही होता है। एक फार्मूला यूज करो, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, और इससे अल्फा निकाल लो।
8.57 8.57 तो करके देखो 60/7 तो करके देखो कितना आ रहा है, कितना आया। हाँ तो माइनस ही आएगा, अब निगेटिव टॉर्क तो निगेटिव ही आएगा। 8.57 निगेटिव टॉर्क क्या होता है, जैसे ऐसे रोटेट कर रहा हो तो उसका अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगा हो ताकि रुक जाए। जैसे डी एक्सेलरेशन क्या होता है, निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, मैग्नीट्यूड लिख दो, मैग्नीट्यूड ही पूछा जा रहा है। तो मैं करूं, देखो कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल है। इसमें भी गिवन है तुम्हारा 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसको हम कर देंगे 54 इंटू 5/18, तो कितना हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल ओमेगा नॉट इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, भी अपॉन में आर। तो भी है 15 और आर कितना था 0.35 ना, नहीं था। तो कितना हो जाएगा, अच्छा चलो इतना ही रहने दो। तो ये हम लिख देते हैं 1500 अपॉन में 35, कितना आ रहा है 300 अपॉन में, हाँ ऐसे भी हो सकता है। अच्छा ठीक है, ओमेगा इक्वल टू 0 हो जाएगा और टी इक्वल टू कितना की बने 15 सेकेंड, ठीक है। तो एक फॉर्मूला लिख देते हैं, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। तो ये 0, ये है तुम्हारा ओमेगा नॉट है 300 अपॉन में 7 प्लस अल्फा इंटू टी। तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा 300 विथ निगेटिव साइन अपॉन में 7 इंटू 15, तो ये कितना हो जाएगा -20 अपॉन में 7। उसके बाद में नेट टॉर्क इक्वल टू कितना होता है, अभी मैं बताया था नेट टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा। तो आई गिवन है 13, अच्छा 3, तो ये गिवन है तुम्हारा 3 और अल्फा आ रहा है कितना -20 अपॉन में 7। तो ये कितना हो जाएगा -60 अपॉन में 7, ये क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर। इतना ही कर दो, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं, ये भी एनसीईआरटी का ही है। अभी दो, इसके बाद दो, नहीं नहीं, इसके बाद में एक और लगेगा, एक और लगेगा। चलो हो गया, नोट कर लिए। अच्छा एक ये क्वेश्चन करके बता दो, जैसे ये तो बहुत पढ़ के आए हो तुम लोग। एक बॉडी है, एक व्हील है और एक मान लो कि कैपिटल एम है। कैपिटल एम इक्वल टू मान लो कि 5 kg है और स्मॉल एम मान लो कि 2 kg है। तो हमको एक्सेलरेशन मान लो कि इसका एक्सेलरेशन ये है और इसका एक्सेलरेशन ये इस डायरेक्शन में है। तो ये इक्वल टू वाट, और इसमें टेंशन क्या होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है। ये क्या है, व्हील है। तो व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है तुम्हारा मान लो कि 2 kg मीटर स्क्वायर। व्हील क्या होता है, डिस्क ही होता है, व्हील डिस्क ही होता है, या पुली जो भी है वो डिस्क ही होता है। तो हमने क्या बताया था, सेम स्ट्रिंग टेंशन, लेकिन यहाँ पे अब मास हो गया,
तो अब यहाँ पे टेंशन क्या होगा, T1 हो जाएगा, तो यहाँ पे टेंशन T2 हो जाएगा। अगर उसमें क्या था, पुली लाइट था या पुली का मास क्या था, नेग्लिजिबल था, इसमें पुली का भी मास हमको कंसीडर करना है। तो एक मास ये हो गया, एक मास ये हो, क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है, दैट मीन्स यानी कि पुली मासलेस नहीं है। तो इसका कैसे निकालेंगे, इसको मैं करके बताता हूँ, एक मैं करके बताता हूँ, उसके बाद में तुम लोग करके बताना, ठीक है। अच्छा, इसका फ्री बॉडी बताओ क्या क्या लगेगा इस पे। हाँ, और टेंशन नहीं, फ्रिक्शनलेस है, हमने तो म्यू तो दिया नहीं, तो इसमें इसका हमने बता दिया, स्मॉल एम पे इधर की ओर नॉर्मल, इधर की ओर स्मॉल एम जी, इस डायरेक्शन में टेंशन T1। इसका इक्वेशन बताओ, तुम बताओ इक्वेशन। T1 इक्वल टू स्मॉल m इंटू ए, दैट मीन्स T1 इक्वल टू 2 इंटू ए। इसको इक्वेशन हमने 1 कर दिया। तुम बताओ इसका फ्री बॉडी डायग्राम बताओ तुम, कैपिटल एम का। नीचे की ओर एम जी, टेंशन कितना T2, और अच्छा नीचे की ओर एक्सेलरेशन तो होगा। इक्वेशन बताओ इसका, इक्वेशन लिखाओ। mg माइनस T2 इक्वल टू एम ए, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा, mg है तुम्हारा 5, तो कितना हो जाएगा 50 माइनस T2 इक्वल टू 5a। इसको इक्वेशन 2 कर दिया, ठीक है। इसमें कितना नोन है, क्या देखो क्या लिखा हूँ मैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हूँ, कितना अननोन है इसमें, कौन कौन, हाँ इसमें T1 T2 और इसमें तो 3 अननोन है, तो कितने, तो T1 T2 ऐसा अगर सेम होता तो दोनों को हम ऐड कर देते, तो T1 T1 कैंसिल आउट हो जाता, ये आ जाता। तो इसमें तीसरा इक्वेशन कहाँ से लाएंगे, टॉर्क। इसमें देखो ये दोनों क्या आ रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, और पुली क्या कर रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है। अब इसको भी हम कंसीडर करेंगे, वहाँ पे जो लॉज ऑफ मोशन में हम इसको कंसीडर नहीं कर रहे थे, क्यों, क्योंकि ये मासलेस था, इसके कंपेयर में ये नेग्लिजिबल था, ठीक है। तो अभी जैसे ट्रांसलेशनल डायनेमिक्स क्या होता है, एफ इक्वल टू एम ए, सुनो सुनो एक मिनट, एफ इक्वल टू एम ए, और रोटेशनल के लिए मैं क्या बताता था, नेट टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा, ये इक्वेशन लगाना है। अच्छा तुम बता दो अब क्या करेंगे इसमें, टॉर्क बताओ। अच्छा चलो 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 चलो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हाँ तुम बता दो। हाँ कैसे, तो ओमेगा नोट कहाँ पर, सुनो 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 सुनो, मैं बता रहा हूँ सुनो। अच्छा हमने क्या बताया था, टेंशन ऑलवेज पुल द ऑब्जेक्ट, तो इधर टेंशन, इसमें T1 कैसे लगेगा, इसमें मतलब कि T1 बताओ तो कैसे लगेगा, ये T1 तुम्हारा ऐसे लगेगा, ये स्ट्रिंग है क्या करेगा, इसको भी पुल करेगा, इसको भी पुल करेगा, और T2 कैसे लगेगा, नीचे की ओर लगेगा, यानी कि T2 तो तुम्हारा लगेगा नीचे की ओर। और O के अबाउट सुनो, हमने ये बताया था कि जो फोर्स है, जो भी फोर्स उसको क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहेगा, वो टर्क क्या होगा, निगेटिव, और जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहेगा वो पॉजिटिव। अब देखो T1 किस डायरेक्शन में रोटेट करना चाहेगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका रेडियस, अच्छा रेडियस तो होना चाहिए, रेडियस भी कुछ ले लो 1 मीटर। अब देखो ये तो इसमें था नहीं, ये तो मैंने अपनी मर्जी से दिया अभी, क्या नहीं नहीं क्वेश्चन नहीं, ये तो मैं खुद दिया हूँ। अच्छा चलो अभी मैं देखता हूँ, एकदम लगेगा ठीक है। अच्छा इसमें अब बताओ, ये रेडियस है, तो इसमें T1 क्या हो जाएगा, T1 का टॉर्क क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा T1 इंटू आर। अच्छा T2 का बताओ,
T2 किस डायरेक्शन में रोटेट करना चाहेगा, तो उसका टॉर्क क्या होगा, क्या कितना, -T2R, तो -T2 इंटू आर। और नेट टॉर्क इक्वल टू कितना होता है, आई इंटू अल्फा, तो आई तो गिवन है, और अल्फा बता दो कि अल्फा अब इसमें क्या होगा, आप बताओ कि कैसे निकल सकता है, कैसे ये कैसे रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, नेट टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा करेंगे ना, तो क्या करेंगे, वो इक्विलिब्रियम के केस में होता है, तो क्यों एक्सेलरेशन में दिखाया हूं तो पुली क्यों, पुली रोटेट नहीं करेगा, हाँ तो रोटेशनल मोशन क्या है यहाँ पे, रोटेशनल मोशन नेट टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा, तो हम रोटेशनल मोशन में ही अप्लाई करते हैं, इक्वेट करते हैं इक्विलिब्रियम के केस में, जो रेस्ट में हो, मैंने क्या बताया, जब रोटेट ना करे ट्रांसलेट ना करे। अच्छा, तो इसमें बताओ नेट टॉर्क इक्वल टू क्या करेंगे, आई इंटू अल्फा करेंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने लिख दिया आई, और इसमें बताओ अब ये रोटेशन कैसे होगा, हाँ तो चलो अभी करेंगे, अब ये रोटेट कैसे करेगा जल्दी बताओ, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तब याद रखना है क्लॉकवाइज के केस में अल्फा क्या होता है, निगेटिव होता है, यानी तो लिख लो, और एंटी क्लॉकवाइज के केस में अल्फा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस अल्फा, ठीक है, या माइनस से दोनों सब मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा, T2 आर कॉमन ले लिया, -T1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई अल्फा अपॉन कितना हो जाएगा, दोनों साइड माइनस से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, अगर ये पुली रोटेट करता है क्लॉकवाइज में तो उसके इसमें अल्फा निगेटिव होता है, अगर एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करता है तो उसके इसमें अल्फा पॉजिटिव होता है, ये चीज़ लिखना है, याद रखना, ठीक है, तो इसमें हमने दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हम लिख सकते हैं T2 - T1 इक्वल टू आई अल्फा अपॉन में आर लिख सकते हैं, और ए और अल्फा में क्या रिलेशन होता है, और अल्फा इक्वल टू ए अपॉन में आर, तो इसमें हम लिख सकते हैं T2 - T1 इक्वल टू आई अपॉन में आर, और इसमें हम क्या लिख देंगे, ए अपॉन में आर, दैट मीन्स आई ए अपॉन में कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर, इसको इक्वेशन 3 करो और 1 2 3 को ऐड करो, चलो करो, क्या, अच्छा आप क्या बोली, और मेथड है तो तुम बताओ, सुनो तो वो दोनों इक्वेट हम कब करते हैं, जब वो इक्विलिब्रियम में होता है, तो ये तो रोटेट करेगा, क्या M1 T1 इक्विलिब्रियम में ही लेते हैं, टाउ जैसे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जैसे टाउ1 R1 इक्वल टू टाउ T2 R2 इक्विलिब्रियम में लेते हैं, अभी और क्वेश्चन कराऊंगा, अभी तुम टेंशन मत लो, 2-3 क्वेश्चन और कराऊंगा इस पे। अच्छा, टॉर्क का क्या कन्वेंशन है, अच्छा चलो मैं दिखाता हूँ, कुछ कन्वेंशन है जो ऐसा लेना होता है, पॉजिटिव, अच्छा सुनो, अभी दिखाया ना मैं, बोलो एच सी वर्मा खोल के दिखाऊं, तो मैं अपने मर्ज से कुछ नहीं करा रहा हूँ, जो बुक में दिया हुआ उससे करा रहा हूँ, टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज हुक मैं कितना दिन से बता रहा हूँ, पॉजिटिव,
क्या क्लॉकवाइज? हाँ, जैसे रोटेट कैसे करेगा? क्लॉकवाइज, इसलिए हमने क्या लिया? निगेटिव लिया। ठीक है। अल्फा और टाउ का फिर सेम है, अगर क्लॉकवाइज रोटेट करें तो दोनों नेगेटिव होंगे। अभी कुछ मिटाना था। क्या मुश्किल है इसमें? एक यही कंसेप्ट तो तुम लोग को जानना था, और कुछ तो जानना नहीं था। क्या? क्या मुश्किल है कि बताओ तो, इसमें कोई मुश्किल है तो? क्या पुराना? देखो ये जो है, सुनो, फिजिक्स, मैकेनिक्स इज बैकबोन ऑफ फिजिक्स। ये मैकेनिक्स है। अभी जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ मैकेनिक्स है। इसके बाद में 2 चैप्टर अभी और मैकेनिक्स है, ग्रेविटेशन और फ्लूइड्स, 2 चैप्टर और मैकेनिक्स है। हाँ, एकदम हो जाएंगे। तुम दिखाओ, तुम देखो, अभी मैं उससे 5 कुछ 10 क्वेश्चन करके बताऊंगा। वो मोमेंट के लिए करते थे, इसके लिए नहीं करते थे। अच्छा चलो, एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ, तुम लोग करके बता दो। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, उसका आंसर पहले मैं लिख दूंगा। अब ये तो मैं अपने मर्जी से बोला था। अब इसको इक्वेट करके तीनों को ऐड कर दो और टी टी कैंसिल आउट हो जाएगा, ए आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, नहीं, इक्विलिब्रियम में ट्रांसलेशनल, हाँ क्लॉकवाइज करते थे। पुल्ली तो कभी हम लेते ही नहीं। हम जैसे हमने रॉड लेते थे, उस पर हमने नेट टॉर्क 0 कर दिया, जो क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज कॉल, यानी कि बिल्कुल रोटेट नहीं करेगा। नेट फोर्स 0, यानी कि ट्रांसलेट भी नहीं करेगा। इसमें इतना कंसेप्ट है ना। देखो, कहा जाता है, मैं जहाँ पढ़ता था मेरे टीचर कहते थे, मैकेनिक्स इज ए बैकबोन ऑफ फिजिक्स और रोटेशनल मैकेनिक्स इज ए बैकबोन ऑफ मैकेनिक्स। ठीक है। हाँ, तो मेरे टीचर कहते थे ये चीज़ कि रोटेशनल मैकेनिक्स नहीं समझे तो मैकेनिक्स नहीं समझे। अच्छा देखो, एक मैं इसी का दे रहा हूँ और इसका आंसर भी लिख दूंगा मैं पहले। एक ये दूं, देखो सुनो, एक ये दूं या ये दूं, जैसे अभी ये दे रहा हूँ, सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ, जस्ट यही क्वेश्चन है अभी जो मैं कराया। अब जो भी आए, इसका आंसर मैं करके बताऊंगा। चलो चलो, एक करके बता दो। इसमें भी फाइंड करना है, फाइंड द एक्सेलरेशन। एम और कैपिटल एम है, ठीक है, एम है, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है। हाँ, और इसका रेडियस क्या है? स्मॉल आर है, ठीक है। एक्सेलरेशन इसका फाइंड करना है, ए इक्वल टू वाट। इसमें टेंशन मान लो कि T1 है, इसमें टेंशन T2 है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, और एक्सेलरेशन इसका मैं लिख दे रहा हूँ। नहीं नहीं, एम की वैल्यू नहीं, एम के टर्म में ही लिखना है इसको। T2 है, और इसका आंसर है कैपिटल एम जी अपॉन में कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम प्लस 2i अपॉन में आर स्क्वायर। करो। सेम वही क्वेश्चन दिया मैं, इसमें पैरामीटर के टर्म में करना है।
पहले इस दोनों का तुम लोग लिखो तो इक्वेशन, ये स्मॉल एम और कैपिटल एम का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके और इसका इक्वेशन लिख दो। हाँ तो ये कैपिटल एम है तो इसका एक्सेलरेशन नीचे की ओर ए है और इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में ये होगा। हाँ एक्सेलरेशन बताना है और उसका आंसर इतना बुक में दिया हुआ है। किसी का दोनों का एक्सेलरेशन तो सेम ही होगा या अलग अलग होगा? बताओ, दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग हो सकता है? नहीं। स्कूल वाले देखना 2 क्लास में पूरा रोटेशनल पढ़ा देंगे 2 क्लास में। तो हाँ तो नहीं, अब नेक्स्ट क्लास में देखो होता है तो मैं ग्रेविटेशन कराऊंगा, इसको संडे के संडे में कराऊंगा एक एक टॉपिक ताकि पूरी तरह से टाइम मिले इस चैप्टर। क्यों संडे को? तो कितने बजे से वीएमसी है? अच्छा चलो हम देखेंगे तो। चलो लिख ली, ट्रांसलेशनल के लिए दोनों लिख दो, इक्वेशन लिख दी, दिखाओ। हाँ तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब पुली का ड्रॉ करो। हाँ तो पुली का ड्रॉ करो तो पुली को कैसे ड्रॉ करना है, ऐसे ड्रॉ कर दो। इसमें बताओ टेंशन कहाँ कहाँ पे लगेगा? यहाँ पे क्या लगेगा? ऐसे ऐसे या ऐसे? ऐसे लगेगा T1 और T2। तो पुली किस डायरेक्शन में घूमेगी? जब ये नीचे आएगा तो पुली कैसे घूमेगी? तो इसका मास ज्यादा होगा तो वो नहीं घूमेगी। इसका मास ज्यादा है, इसमें गिवन है कैपिटल एम इज ग्रेटर देन स्मॉल एम। अच्छा T2 कैसे दिखाएंगे? T2 को नीचे दिखा देंगे। अच्छा ये बता दो, ये T1 के चलते टॉर्क T1 कैसे चाहेगा रोटेट करना है इसको? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज कैसे होता है बताओ तो, इस पे बताओ। घड़ी का सुई कैसे चलता है बताओ? ऐसे। तो ये इसको अगर ऐसे चाहेगा तो ये कैसे रोटेट करना चाहेगा इसको? जैसे मान लो कि इस पे फोर्स मान लो कि ऐसे लगेगा तो कैसे रोटेट करेगा ये? कौन सा सेंस होगा? तो इसका टॉर्क क्या होगा? तो इसमें का रेडियस आर है तो क्या लिखेंगे? T1 इंटू आर। T2 कैसे रोटेट कराना चाहेगा? तो इसका टॉर्क क्या हो जाएगा और कितना होगा? T2R। और ये रोटेट कैसे करेगा एक्चुअल में? जैसे ये नीचे आएगा, ये ऐसे जाएगा तो ये रोटेट कैसे करेगा पुली बताओ? कौन सा सेंस हुआ? ऐसे रोटेट करेगा तो क्लॉकवाइज होगा। तो क्लॉकवाइज के केस में अल्फा क्या होता है? निगेटिव। तो नेट टॉर्क इक्वल टू आई और अल्फा माइनस हो जाएगा क्या? अच्छा अच्छा मैं भी चेक करता हूँ। तो अब इसमें माइनस से मल्टीप्लाई, तो T2 माइनस T1 इक्वल टू आई। आई कितना हो जाएगा? ए अपॉन में कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर हो जाएगा। आई ये अब तीनों इक्वेशन को ऐड कर दो, ऐड करने के बाद में लिख दो, ये आंसर आ रहा है उसमें।
पर आ रहा है, 2 आ ही नहीं आ रहा। हाँ, तो लगता है कि हमने ही गलत देख लिया क्या। एक बार चेक कर, पेपर देख लो। आई है, मैंने ही गलत लिख दिया था। सही है। ये 2 नहीं होगा, ठीक है, मैंने ही गलत आंसर से ही गलत लिख दिया था। अगर वो कॉन्सेप्ट गलत होता तो फिर इतना आंसर नहीं आता, ठीक है, इसलिए तुम लोग को याद रखना है। बोलो तो सर आप एक्सक्यूज कर रहे हो, मैंने गलत नहीं बोला। अच्छा सुनो, तो समझ गई कि अब तुम बता रही हो कि नहीं VMC में से बता ही नहीं गया, तुम समझी ही नहीं हो इसलिए। बताया नहीं गया, क्वेश्चन ही नहीं कराया कोई ऐसे। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन ऐसा नहीं कराया गया। आप उससे पूछ लेना। एकदम मैं देखा हूँ उसके पैकेज में है इस टाइप से क्वेश्चन। नोट्स देखे थे? नोट्स नहीं देखा था मैं, पैकेज में मैं देखा था। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया, इसमें तो कोई डाउट्स नहीं है। कोई डाउट्स है इसमें, पूछो। अच्छा चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन करके बता दो, एकदम बिल्कुल सिंपल है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है और इसका रेडियस R है, और इसमें भी है कैपिटल M इज ग्रेटर देन स्मॉल m। इसमें भी एक्सेलरेशन निकालना है, करो तो। नहीं, 1 मिनट रुक जाओ। यहाँ पे कैपिटल M कर दो और यहाँ पे स्मॉल m कर दो, उससे फर्क ऐसे रोटेट करेगा। और उस दोनों केस में अल्फा क्या था, निगेटिव था, अब इस केस में अल्फा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। हाँ करो। कुछ नहीं करेंगे, इसका ट्रांसलेशनल इक्वेशन लिख के, उसका रोटेशनल इक्वेशन लिख के, और उसके बाद में तीनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, आ जाएगा हमारा आंसर। एकदम बिल्कुल, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस गिवन है, दैट मीन्स दोनों में टेंशन क्या होगा, डिफरेंट होगा। बताओ कितना आंसर आया। पहले तुम दोनों का लिखी हो, ट्रांसलेशनल का कहाँ लिखी हो इसका, एक मिनट रुक जाओ, किसका कहाँ पे लिखी हो, T2। अच्छा ये ब्लॉक कैपिटल M क्या जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, कैपिटल M के लिए कौन सा लिखी हो, ये वाला नीचे जाएगा ना। अच्छा ना ठीक है, हाँ ठीक है, दोनों ठीक है। पुली के लिए लिखो, तुम बताओ, तुम पूछो। हाँ ये मेरा आंसर बताना है। आंसर तो मैं
आंसर तो मैं खुद करूँगा। ए निकालना है, ए मैं निकाल के तो बता सकता हूँ आंसर। इस केस में रोटेशन क्या होगा, अल्फा। चलो मैं करके बताता हूँ इसका। इसको भी मैं जैसा ही दिया हूँ, ये तो कहीं बुक से दिया नहीं इसलिए मुझे। तीन इक्वेशन आ जाएगा, तीनों को ऐड करो। चलो पुली कैन लिखो, अब पुली है। अब कितना मैं बताऊं, बोला कि लिख लो तुम इसको। अच्छा मैं करके बताता हूँ, सुनो। चलो इसमें टेंशन कितना लिए हो जल्दी बता दो। T2 और इसमें T1। चलो इसका इक्वेशन लिखाओ तो जल्दी। कैपिटल एम जी माइनस T1 इक्वल टू कैपिटल एम इंटू ए हो जाएगा। इसका लिखाओ एम ए, ठीक है। पुली में टेंशन बताओ कहाँ कहाँ पे लगेगा। इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, T2, इसमें T1। अच्छा देखो T2 कैसे रोटेट करना चाहेगा, क्लॉकवाइज। तो इसका टॉर्क क्या होगा, तो कितना होगा, माइनस T2 इंटू स्मॉल आर। और T1 बताओ, ये समझ रही हो कि कैसे। अगर मान लो कि यहाँ से हम स्ट्रिंग लगा के ऐसे पुल करें तो ये कुछ ऐसे रोटेट करेगा, और ये क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है। अच्छा ये T1 को बताओ, ये तो इसको ऐसे रोटेट करना चाहेगा, तो प्लस T1 इंटू आर और आई, इसमें अल्फा क्या है, पॉजिटिव होगा क्योंकि ये कुछ ऐसे रोटेट करेगा। तो अल्फा को हम ए अपॉन में आर लिख सकते हैं, अल्फा को ए अपॉन में आर लिख सकते हैं। अच्छा इस आर को अंदर डिवाइड कर दो, तो हो जाएगा T1 माइनस T2 इक्वल टू आई ए अपॉन में आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन 3 लिखो, तीनों इक्वेशन को ऐड करो। लास्ट वाला इक्वेशन हमने क्या किया, आर में डिवाइड कर दिया। हाँ अच्छा ये बताओ, हाँ तो T1 T2 कट जाएगा, हमको ये निकालना है। एम जी कैसे कटेगा, एक स्मॉल एम जी है, कैपिटल एम जी है। इस टाइप से यही है रोटेशनल डायनेमिक्स के क्वेश्चन, जिसमें नेट टॉर्क इक्वल टू आई इंटू अल्फा हमको यूज करना है। अब तीन इक्वेशन हमने ला दिया, तीनों को ऐड करो। अच्छा सुनो मैं करता हूँ इसको, कैपिटल एम जी माइनस T1 इक्वल टू कैपिटल एम इंटू ए, ठीक है। अच्छा उसके बाद में है T2 माइनस स्मॉल एम जी इक्वल टू स्मॉल एम इंटू ए, और उसके बाद में क्या है T1 माइनस T2 इक्वल टू आई ए अपॉन में आर स्क्वायर। ये तीनों इक्वेशन आया है, अब तीनों को ऐड करो। तो ये देखो T1 T2 T2, तो कितना हो जाएगा, कैपिटल एम जी माइनस स्मॉल एम जी, और इसमें से ए कॉमन ले लो, तो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम प्लस कितना हो जाएगा, आई अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम इंटू जी अपॉन में क्या हो जाएगा, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम प्लस आई अपॉन में आर स्क्वायर। बस यही आंसर है। अगर T1 T2 निकालना हो तो हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू इसमें पुट करके T1 T2 हम फाइंड कर देंगे। तो ये हो गया तुम्हारा रोटेशनल डायनेमिक्स। अब नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ाऊंगा रोलिंग, और रोलिंग में कुछ नहीं है,
ये भी रोलिंग में हम वही यूज करेंगे कि ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों का इक्वेशन लिख करेंगे। ठीक है, इसमें अगर कोई डाउट्स है तो पूछो, और तुम वहाँ पे समझी ही नहीं हो, इस टाइप से क्वेश्चन वहाँ पे कराया गया क्या? हाँ, क्यों नहीं देखनी है वो सभी कैसे क्या नहीं देख के आना, उससे का रिलेशन में ही होगा। ठीक है।